Hello students, my name is Dr. Samriddhi Vadva. Welcome to my YouTube channel for TET exam preparation. Last topic was meaning and types of intelligence. Today topic is theories of intelligence. सभी साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस को अपने अपने रूप में डिफाइन किया है। सभी मनोवैज्ञानिकों का जो है मत एक मत नहीं है, इसलिए इनकी थ्योरीज भी अलग अलग हैं। इंटेलिजेंस वो होता है जो व्यक्ति की कई मेंटल एबिलिटीज़ का योग होता है, जो व्यक्ति के कार्यों में सहायक होता है और अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ समायोजित करने में सहायता करता है। तो आइए देखते हैं थ्योरी इंटेलिजेंस की। फर्स्ट इज अ यूनिटरी थ्योरी और मोनार्की थ्योरी, इकाई सिद्धांत। यह सिद्धांत साइकोलॉजिस्ट जॉनसन एंड स्टर्न की देन है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में उच्च स्तरीय बौद्धिक योग्यता होती है तो वह सभी क्षेत्रों में निपुण होता है। जॉनसन एंड स्टर्न का मानना है कि उच्च स्तर यानी कि हाई लेवल मेंटल एबिलिटीज़ जिस व्यक्ति में होती है वह सभी क्षेत्रों में निपुण होता है, उन एफिशिएंसी होती है उसके काम करने में। तो इसलिए इसे यूनिटरी थ्योरी या इकाई सिद्धांत के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट थ्योरी जो है सेकंड प्रोफेसर थॉमसन सैम्पलिंग थ्योरी है, जिसे न्यायदर्श सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति संपूर्ण अपनी मानसिक योग्यताओं का प्रयोग न करके बल्कि योग्यताओं का कुछ हिस्सा या प्रतिदर्श समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग करता है। प्रोफेसर थॉमसन की सैम्पलिंग थ्योरी के अनुसार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के पास बहुत सी मानसिक योग्यताएं होती हैं, परंतु वह सभी मानसिक योग्यताओं का प्रयोग नहीं करता बल्कि उसका कुछ हिस्सा अपनी समस्याओं को हल करने में उसका प्रयोग करता है। जब हम कुछ हिस्सा प्रयोग में लाते हैं तो उसे हम सैंपल कहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को सैम्पलिंग थ्योरी के नाम से जाना गया है। थर्ड थ्योरी जो आती है इंटेलिजेंस की वो है स्पीयरमैन्स टू फैक्टर इलेक्ट्रिक थ्योरी, डी कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की संरचना दो तत्वों से मिलकर हुई है। स्पीयरमैन का मानना है, साइकोलॉजिस्ट स्पीयरमैन का मानना है कि बुद्धि की संरचना दो फैक्टर से होती है। जनरल फैक्टर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, स्पेसिफिक फैक्टर स्मॉल एस से। जनरल फैक्टर यानी सामान्य तत्व सभी मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। एक ऐसा सामान्य तत्व होता है जो सभी कार्यों को प्रभावित करता है, परंतु एक विशिष्ट तत्व एक कार्य से दूसरे कार्य के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे इसको रिप्रेजेंट कर रखा है डायग्राम के अकॉर्डिंग। जनरल फैक्टर जो है मिड में है और स्पेसिफिक फैक्टर साइडों में। कई स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं काम करने के लिए, परंतु सब कामों के लिए जो जनरल फैक्टर होता है वो एक ही होता है। जी फैक्टर एक सर्वव्यापी यानी यूनिवर्सल एबिलिटी होती है। ये एक ऐसी सार्वभौमिक योग्यता है जो सभी मनुष्यों में पाई जाती है। ये इनबॉर्न एबिलिटी होती है, जन्मजात योग्यता होती है। ये सामान्य मानसिक योग्यता होती है और साधारण योग्यता भी इसे कहा जाता है। जबकि एस फैक्टर जो होती है एक प्रकार की विशेष योग्यता होती है और विशिष्ट कार्यों यानी कि स्पेसिफिक एक्टिविटी में काम आती है। ये एस फैक्टर वातावरण यानी एनवायरनमेंट से सीखा जाता है, एनवायरनमेंट इसको प्रभावित करता है। एस जो फैक्टर होता है अलग अलग क्रियाओं से संबंधित होता है, रिलेट करता है। एस फैक्टर किसी ट्रेनिंग से भी प्राप्त हो सकता है। एस फैक्टर सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है, जबकि जी फैक्टर सभी व्यक्तियों में एक जैसा होता है, यूनिवर्सल होता है। कुछ कार्यों में जी फैक्टर की अधिक आवश्यकता होती है और कुछ अन्य कार्यों में एस फैक्टर की अधिक आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए एक मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जी फैक्टर अधिक आवश्यक होता है, जबकि एक चित्रकला और संगीत में एस फैक्टर अधिक आवश्यक होता है। जिन व्यक्तियों में जी फैक्टर अधिक होता है और एस कारक कम होता है वे जीवन में पर्याप्त रूप से सफल रहते हैं। स्पीयरमैन ने भी कहा है कि जी फैक्टर और एस फैक्टर के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन रिलेट होता है।
स्पीयरमैन फैक्टर थ्योरी के बाद मल्टी फैक्टर थ्योरी और अनार्की थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अनेक कारकों से मिलकर बनी है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस अनेक योग्यता का समन्वय है। प्रत्येक योग्यताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं कि बुद्धि में जी फैक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसने स्पीयरमैन के जी फैक्टर को डिनाई किया है, बल्कि सभी कार्यों में कुछ कॉमन फैक्टर होता है। थॉर्नडाइक का मानना है कि जी फैक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि सभी कार्यों में कुछ कॉमन फैक्टर होता है। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, परंतु एक उसमें कॉमन फैक्टर भी अवेलेबल होता है। उसको जो डिनोट किया है उसने P1, P2, P3, P4, P5, P6 से किया है, जो सब रिलेट करते हैं कॉमन फैक्टर से। P1 जो बताया है वर्बल एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता, जो शब्दों से संबंधित होती है, वर्ड फ्लुएंसी से रिलेट करती है। P2 नंबर एबिलिटी, अंकों की योग्यता, गणित के काम करने में ये सहायक होती है। रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक योग्यता, जो एग्जाम्पल टू रूल, रूल टू एग्जाम्पल चलती है। मेमोरी एबिलिटी, स्मृति योग्यता, जो याद करने से संबंधित होती है। स्पेशल एबिलिटी, दूरस्थ योग्यता, जो दूरी की समझ को विकसित करती है। लैंग्वेज एबिलिटी, भाषायिक योग्यता, जो भाषा के शब्दों को समझने में सहायता करती है। ये थी इसकी 6 एबिलिटीज़ जिनके द्वारा इंटेलिजेंस या बुद्धि का निर्माण होता है, परंतु इसमें कुछ एक कॉमन भी फैक्टर होता है। इसमें जो याद करने वाली बात है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है, बहुकारक सिद्धांत। नेक्स्ट थ्योरी जो आती है वो आती है थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी और प्राइमरी मेंटल थ्योरी। थर्स्टन ने भी थॉर्नडाइक की तरह कुछ मानसिक योग्यताएं बताई हैं। ये जो मानसिक योग्यताएं हैं थर्स्टन की मल्टी फैक्टर थ्योरी से मिलती हैं जुलती हैं, परंतु इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 9 प्रधान मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनती है। इस थ्योरी को प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि समूह कारक सिद्धांत। फर्स्ट जो एबिलिटी बताई है वर्बल एबिलिटी, शब्दबोध, पठनबोध, शाब्दिक तर्क आदि परीक्षण या टेस्ट इसका द्वारा मापन किए जाते हैं। सेकंड वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी यानी कि शब्दों का प्रयोग करना। नंबर एबिलिटी, अंक वगैरह ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लिकेशन करना। स्पेशल एबिलिटी यानी कि स्थानगत योग्यता, 2, 3 या परिमाणों में स्थान यानी कि जो स्थान वगैरह जगह को याद करना। मेमोरी एबिलिटी, स्मृति से संबंधित स्मरण करने की योग्यता। रीजनिंग के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आगमन और डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि निगमन। आगमन जो है एग्जाम्पल टू रूल चलती है, डिडक्टिव रीजनिंग रूल टू एग्जाम्पल। 8th इज द परसेप्चुअल एबिलिटी, प्रत्यक्षीकरण योग्यता। परसेप्चुअल एबिलिटी वो होती है जो हम अपने सेंसेस से हम अपने नॉलेज को ग्रहण करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान करने की योग्यता। ये थी थर्स्टन के द्वारा 9 थ्योरी एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़, जिसे हम कहते हैं थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी और प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। इनको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट जो है 6th थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वर्नन एंड बर्ड्स ने दी हायरार्चिकल थ्योरी, चढ़ाव क्रम सिद्धांत, 1950 में दिया गया था। इस सिद्धांत का कार्य एक वृक्ष की तरह है जिसका प्रारंभ सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एबिलिटी जी कारक से होता है। दूसरे पद स्टेज पर 2 विस्तृत सामूहिक कारक है, वर्बल और प्रैक्टिकल। आंकिक शैक्षिक योग्यता और यांत्रिक शैक्षिक योग्यता। आइए इसका ग्राफ देखें। अकॉर्डिंग टू वर्णन के अनुसार ये जो डायग्राम शो किया गया है इसमें जी फैक्टर मेन है
और जी फैक्टर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक वर्बल, एक काइनेटिक या मोटर। वर्बल और एजुकेशन यानी कि एजुकेशनल योग्यता, शैक्षिक योग्यता जिसे कहा गया है। एक है आपका काइनेटिक, मोटर, मैकेनिकल, कार्यप्रक। एजुकेशनल जो एबिलिटी है आपकी रिलेट करती है आपकी शिक्षा संबंधित को। इसमें बच्चे जो है आर्ट्स वगैरह को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सेकंड जो है मैकेनिकल, जो टेक्निकल से रिलेट करती है। ये ऐसी योग्यता जो हाथ से कार्य करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है या फिजिकल वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। शैक्षिक योग्यता को 2 भागों में बांटा है, वर्बल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। 3 पार्ट्स हैं इसके। वर्बल एबिलिटी, शैक्षिक योग्यता में जो फर्स्ट आता है आपका वर्बल एबिलिटी यानी कि शाब्दिक योग्यता। सेकंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आंकिक योग्यता। रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तार्किक योग्यता। ये सब एजुकेशनल एबिलिटीज़ के ही पार्ट्स हैं। सेकंड जो है आपका मैकेनिकल के अंदर जो 3 पार्ट्स आते हैं, टेक्निकल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी एंड परसेप्चुअल एबिलिटी। इस तरह वर्नर और बर्ड्स ने जो इंटेलिजेंस की थ्योरी को 2 भागों में बांटा है। कहते हैं व्यक्ति या तो एजुकेशन एबिलिटीज़ के द्वारा काम करता है या मैकेनिकल एबिलिटीज़ के द्वारा काम करता है। साइकोलॉजिस्ट वर्नर और बर्ड्स का मानना है कि व्यक्ति का जो राइट पार्ट होता है वो एजुकेशनल एबिलिटी से रिलेट करता है। उसमें भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, साहित्य और धार्मिक योग्यताएं आती हैं। और व्यक्ति का जो लेफ्ट पार्ट होता है माइंड का, वो मैकेनिकल एबिलिटी से रिलेट करता है। उसके अंदर यांत्रिक, व्यावसायिक, तकनीकी, मेडिकल, यांत्रिक, प्रयोगात्मक योग्यताएं आती हैं। टुडे आज हमने 6 इंटेलिजेंस फैक्टर थ्योरीज की हैं, जिसके अंदर जो हम 4 थ्योरीज करेंगे इंटेलिजेंस की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।